Recording in progress. वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषिकं स्वातन्त्र्यरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोके यात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्ते गणेशिने मूलोत्तरपुनाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः गुरुभक्त्या वयं साधर दीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैवेद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पुरुष। पुरुष शब्द में क्या लगाया? सी औजस, अम औसस, ताभ्राम्बिस आदि जो सुगंध है, सुबंत है वो लगाया है ना, सुबंत प्रत्यय। तो सबसे पहले क्या बनाया? पुरुषः। कैसे बना? अरेप स्वर विसर्जनीय से, ठीक है। फिर पुरुषौ, उसमें क्या हुआ? संधि। बोलो मनीषा। फिर फिर पुरुषाह में, उसमें भी संधि। क्यों? जैसी सूत्र आया था। जैसी सूत्र से क्या हुआ था? रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब आएंगे आगे चल के। जस का तो अस हो ही जाता है, लेकिन लिंगांत टकार का दीर्घ होता है ना। पुरुष का पुरुषाह कर दिया जस परे से, बस। फिर बाद में रेप स्वर विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया। लिंगांत टकार को दीर्घ किया और समान सवर्ण दीर्घवती कर दिया। फिर संबुद्धि में भी वही प्रत्यय लगते हैं, सी औजस, है ना। तो आमंत्रणे च, आमंत्रणे सी संबुद्धि से सी का लोप कर दिया था, तो हे पुरुष बचा था, है ना। हरस्वनादि श्रद्धाभ्या सिरलोपम। आमंत्रणे सी संबुद्धि तो क्या है? संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और हरस्वनादि श्रद्धाभ्या जो है वो सी का लोप करने वाला सूत्र है। फिर एक सूत्र आ रहा था बार बार, शेषाः कर्म करण संप्रदाना पादान सौम्याद्यधिकरणेषु। इस सूत्र से अपन फिर कर्म विभक्ति लगाए, है ना। कर्म विभक्ति कौन सी है? द्वितीय में हम औ शस। तो अम के लिए क्या किया? पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान। पुरुषम में क्या किया था अपन ने? अकारे लोकम से दीदी। बहुत अच्छा, अकारे लोकम, यही याद रखना है। अकारे लोकम से लिंगांत कार का लोप किया, परवर्णम नये से पुरुषम हो जाएगा, बस, है ना। लिंगांत कार का लोप किया व्यंजन मस्वरम से। फिर पुरुषौ तो ज्यों का त्यों बनेगा, ओकारे औकारे च। फिर सस में क्या बना था? शशि सस्य चैना। शशि सस्य चैना से क्या हो गया था? शस परे होने पर लिंगांत कार को दीर्घ किया था अपन ने और साका न कर दिया था, पुरुषान बन गया था। किया था ना। हाँ, वो तो अस तो हो गई। अनुबंध का लोप तो सब में करा, अभी अपन सिर्फ सूत्र देख रहे हैं ना। अनुबंध का लोप सब में करते चलो। शस का भी अस हो गया था, लेकिन ना भी इसमें नहीं किया था, सीधे कर दिया था। शशि सस्य चैना से क्या किया था? लिंगांत टकार का दीर्घ किया और साका ना कर दिया। तो
तो वो अस तो है ही अपने पास, सस जो है वो अस ही कहलाएगा, ठीक है। तो सस परे माना उसको, लेकिन अपन ने क्या माना था, सस परे माना था। अस होते हुए भी अपन उसको सस परे कहेंगे, है ना। फिर समान सवर्ण से तभी तो अपन दीर्घ करेंगे। सस को अगर अस नहीं करेंगे, समान सवर्ण दीर्घ विभक्ति सूत्र कैसे लगेगा, है ना। और साकना किया था तो क्या बन गया था, पुरुषान। फिर से वही सूत्र लगा रहे थे, कर्म शेषः कर्म कारण इत्यादि ना, है ना। तो उससे तृतीय विभक्ति के कौन से प्रत्यय हैं, ताभ्याम भी, इससे क्या बन गया था, पुरुषेण पुरुषाभ्याम, पुरुषेण में कौन सा सूत्र लगा था, रस रे वर्णेभ्यः, है ना। इंटा और रस रे वर्णेभ्यः दो मुख्य लगे थे, ठीक है। तो पुरुषेण बन गया था। और फिर पुरुषाभ्याम में कुछ नहीं, कौन सा किससे किया था अपन ने, अकारो दीर्घम गोस्वती से किया था। फिर भीष में क्या किया था, कौन सा सूत्र लगा था, विषयस्वा। फिर गे में आ जाओ, गे भ्याम भ्यास, गे में क्या लगाया था, गेरिया, पुरुषाय बन गया था। पुरुषाभ्याम भी अकारो दीर्घम गोस्वती। फिर गे भ्याम भ्यास लगा था, तो धुट लग गया था उसमें, धुट व्यंजन मनंत स्थान नासिकम सूत्र आया। धुटी बहुत्वित से अपन ने बहुवचन होने से पुरुषेभ्यः कर दिया था, ए करके। धुट परे होने पर लिंगांतकार का ए होता है ना। धुट परे था भ्यष्टा, बहुवचन चाहिए था। देखो धुट तो अपने को भ्याम में भी मिल रहे थे, लेकिन बहुवचन में अगर धुट परे हो, है ना, तो लिंगांतकार का ए हो जाता है। ये वाला सूत्र लगा था 143। फिर गसीरात सूत्र लगा था। गसीरात से क्या हुआ था, पुरुषार्थ बन गया था। अकारांतात् लिंगात पर गसी का आत हो गया था, पुरुषार्थ बन गया था। और द्विवचन और बहुवचन पहले जैसा, पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्याम, है ना। दुटी बहुत लग गया पुरुषेभ्याम में, और पुरुषाभ्याम में अकारो दीर्घम गोस्वती। फिर कौन सा आया, गस में कौन सा सूत्र लगा था, गस का क्या हो गया था, पुरुषस्य। फिर पुरुषयो ओसी लगाया तो पुरुषयो हो गया था द्विवचन में। दुटी बहुवचन में क्या बनेगा, दुटी बहुत्व से पुरुषाणाम, गस है ना, पुरुषस्य पुरुषयो, षष्ठी का बहुवचन क्या है, पुरुषाणाम। हाँ पुरुषाणाम, तो ओसी चा से बना था, है ना। पहले ओसी चा से वो बना लो, ओस का बना लो। लिंगांतकार का ए किया था, और फिर ए ऐसे पुरुषयो बनाया था। फिर पुरुषाणाम में क्या कौन सा सूत्र लगा था पहले, हाँ आमी चलू करके फिर पुरुषाणाम रसरे वर्णेभ्यः से बन गया था। बस मोटे मोटे बस अपने को याद रखना। फिर तृतीयादौ तु परादि दीर्घमामी सनो, अभी कौन सा आ गया था, हाँ सप्तमी इसी की है। तो तृतीयादौ तु परादि, तो ये बताने के लिए होता है, वो अनुबंध वाला जो है वो बी पर के आदि में होता है, अपन ने बीच में कर लिया था, मित्रवत आगम, है ना। तो दीर्घमामी सनौ से दीर्घ कर दिया था, और स्वांत लिंग दीर्घ हो जाता है, सा न से सहित आम परे हो तो, और अस्त्री वर्णेभ्यः से पुरुषा नाम बन गया था। फिर अधिकरण में गी ओ सुप, तो गी में क्या हुआ था, संधि सीधे सीधे, है ना, अनुबंध का लोप करके, तो क्या बना था, पुरुष है, क्योंकि गी में अनुबंध का लोप करे तो ई बचे थे, अवर्ण वर्ण ए पुरुष है, और पुरुष ये ओसी च से, और बहुवचन में दुटी बहुत्व सूत्र से पुरुषेषु बन गया था। नामिकार परा प्रत्यय विकार का लगा था कि नहीं, यहाँ पर नामिकार परा लगा था कि नहीं, पुरुषेषु में लगा था, ठीक। अपने कितने सूत्र लगे थे पुरुष शब्द में। फिर अपन ने देखा था सर्व शब्द, है ना, उसमें कुछ नहीं था, जह सर्व ए था एक सूत्र, किसके लिए, जस के लिए। फिर स्मयी सर्वनाम नहा, उससे सर्वस्मयी चतुर्थी में हो गया था। फिर पंचमी में गसी रात से सर्वस्मात हो गया था, है ना। भ्याम बीस वगैरह तो वैसे बने पुरुष जैसे। और सुरामी सर्वतः से सर्वेशाम बना दिया था, और सप्तमी में गिस्मिन से क्या हो गया था, सर्वस्मिन बन गया था। तो सर्व के रूप कैसे चलाए थे, सर्व सर्वो सर्वे, हे सर्वे हे सर्वो हे सर्वे,
इस तरह से चलाए थे। फिर अल्प के चले थे अपने, है ना, तो अल्प के पुरुषवत चले थे, थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था? अल्पे और अल्पाह दो रूप बने थे, ठीक है। फिर अपन ने पूर्व के भी बना लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर था। पंचमी में पूर्वस्मात तो पूर्वात बना था, है ना, बस। और पूर्वेण हो गया था, अल्प में ना नहीं हुआ था, ना करना, लेकिन पूर्व में हो गया था क्योंकि रा परे है। अपन चीरपा की बना लिए थे, चीरपा का पूरा हो गया था, अपना नहीं हुआ था, हो गया था, पूरी शब्द में आ गया था। तो चीरपा में विशेष क्या मिला था? ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो चीरपाह बना था, एक स्वर विसर्जन है ना, चीरपो चीरपाह संधि हो गई थी। फिर ये चीरपाह बना था, यहाँ पर देखो ये विशेषता थी, ये चीरपा न बन के ये चीरपाह बना था संबुद्धि में। क्यों बना था? क्योंकि ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास से लोपन सूत्र आया था, तो ह्रस्व के परे सी का लोप होता है, नदी संज्ञक के परे और श्रद्धा के परे, तो ये ह्रस्व नहीं है, नदी भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, इसलिए सी का लोप नहीं हुआ, ये चीरपाह ही बना था, और ये चीरपो बना था, ये चीरपाह बना था। बाकी अपन ने सब लगा लिए, तो ठीक है। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं मुनि शब्द। जैसे आपने नदी संज्ञा बोला, हाँ, तो दीर्घ तो नदी संज्ञा हो जाएगी, हाँ, ह्रस्व से हिरस्व बोलेंगे। हाँ, ह्रस्व मतलब जैसे पुरुष, श्रद्धा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर आकारांत तो है चीरपा में, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। चलो अब मुनि में अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? देखो, औकार पूर्वम और पीछे, अच्छा मैंने अभी खोला नहीं है, ठीक है। औकार पूर्वम, हमने इस पुस्तक से नहीं पढ़ा था ना, इसलिए पीछे खोला। ये मुनि शब्द, मुनि शब्द यहाँ दिख रहा है, इति आकारांताः, दिखा, इति आकारांताः, मतलब यहाँ तक आकारांत पूरे हो गए। ये शब्द बता रहे स्वंपा सिद्धूपा से लेके पूर्वोगा तक चला लेना। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द, मुनि शब्द देखो पुल्लिंग है ना, ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अब मुनि पुरुष लोग होते हैं, इस कारण से पुल्लिंग है ऐसा नहीं, इसमें अलग नियम होते हैं ना। मुनि शब्द पुल्लिंग है, तथा स्यादि उत्पत्ति, स्यादि से क्या लेना? सी औजस आदि। आप पहचान बता रही थी, जैसे हमने कहा बड़ी ये तो नदी संज्ञा हो गई, और श्रद्धा में भी आ है तो अकारांत बना दिया। ऐसे अपन जो आप कह रही हो, उसमें भी कहाँ पहचान बनी करो? किसमें? मुनि शब्द में पुल्लिंग कैसे? हाँ, इस वही तो कह रहा है, ये सब जब अपन पढ़ेंगे ना गण, वहीं से समझ में आएगा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा नपुंसकलिंग है। इन शब्दों को देख करके नहीं आता। कुलम कुले कुलानी, अब कुल सब नपुंसकलिंग क्यों है, फल सब नपुंसकलिंग क्यों है, अपन इसका कोई जवाब नहीं है व्याकरण में। ये सब रट्टा मारना पड़ता है। गुरुकुल में 12 साल तक या व्याकरण पढ़ाते थे, तब पूरी होती थी, तो यही सब रटना पड़ता है, छोटी उसमें बांध करके ऊपर। तो मुनि शब्द में अपन चलते हैं ना, इसको कार्य को खोले अपने, यहीं से देखते हैं। तथा सियादि उत्पत्ति, समझ में आ गया ना। मुनि शब्द से सियादि की उत्पत्ति, सियादि लगा करके अब हम रूप चलाते हैं। सौ का क्या? सप्तमी का एक वचन है ना, सी परे होने पर, सी परे होने पर अपन ने क्या लगाया? मुनि और सी, ये कहाँ का रूप है? प्रथमा का एक वचन। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखना स्लेट जाएगी तो पहले उसको ठीक कर। देखना जाति की स्लेट बताना, इसमें क्या बन जाएगा? अनुबंध बताओ, दिख रही स्लेट? अनुबंध क्या है? स्वर विसर्जन, ठीक है, संधि हो गई, मतलब संधि नहीं हुई, रूप बन गया, मुनि बन गया। अब द्विवचन में क्या है अपने पास? औ, औ के लिए सूत्र है, जा रही है। हाँ वही पूछ रही थी मैं, मेरे को मिल नहीं रहा था। हाँ अब नहीं जाएगी औ, ठीक है। औ के लिए सूत्र बनाया है, द्वित्वे, द्वितीय मतलब द्विवचन में, द्विवचन में इदुदग्नि,
विदुदग्नि इसको अच्छे से समझ लेना। विदुदग्नि, इसको इसका संधि विग्रह करना उषा। विदुदग्नि हाँ विद्युत सा आएगा विद्युत हाँ, क्या हो जाएगा? विद्युत अग्नि जी दिख रहा है हमने जो लिखा, ये है संधि विग्रह ना। यहाँ पर बता रहे टीका में इकारांतम उकारांतम च लिंगम। इकारांत और उकारांत लिंग की, तो अपने पास क्या है? इकारांत लिंग है, ठीक है। उसकी अग्नि संज्ञा होती है, तो यहाँ पर क्या लिया? इत और उत की अग्नि संज्ञा होती है। सूत्र में क्या लिया? इत और उत की। और यहाँ पर इकारांत कहा, देखो इवर्ण नहीं कहा ना, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। यहाँ केवल को ग्रहण करना, सिर्फ छोटा ई को ग्रहण करना। इकारांत और छोटा ऊ मतलब उकारांत की अग्नि संज्ञा होती है। अभी हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा आपने को, अग्नि संज्ञा कर दी किसकी? इकारांत, जितने भी इकारांत हैं और उकारांत है सबकी अग्नि संज्ञा। अब एक नया शब्द आया, तपर करणम असंदेहार्थम। तपर करण का मतलब क्या होता है? यहाँ दिख रहा है तपर करण? नहीं दिख रहा। ये जो ता है पर में जिसके, ता है पर में जिसके, करणम संदेहार्थम ना, ता है पर में जिसके उसको कहते तपर। स्लेट में देखो, ता है पर में जिसके उसको कहते हैं तपर, तो ये इसमें तपर करण किया है। इसी प्रकार इसमें भी ता है पर में जिसके उसको कहते हैं तपर, तो ऊ के परे ता है तो ई और ऊ, तो तपर करण बड़ा ई और बड़ा ऊ ना ले लो। इस प्रकार का संदेह दूर करने के लिए हमने तपर कर दिया है, ता से इसके परे ता कर दिया। इत उत ही लेना, ई और ऊ मत लेना, ठीक है। आ गया? तपर करणम असंदेहार्थम। तपर जहाँ कर दिया जाए उसको एक अक्षर को ग्रहण किया जाता है, एक वर्ण को। चलो अगला सूत्र, औकारः पूर्वम। औकारः पूर्वम हम्म औकारः पूर्वम हम्म औकारः पूर्वम हम्म। अग्नि संज्ञा पर औकार पूर्व स्वरूपम आपद्यते। अब इसकी अग्नि संज्ञा है कि नहीं? मुनि की मुनि की है ना? क्यों? क्योंकि ई और उ की अग्नि संज्ञा है, तो इस ई की अग्नि संज्ञा हो गई। तो अग्नि संज्ञक से परे, यहाँ पे क्या करें? अग्नि संज्ञक से परे जो औकार है वो पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप होगा तो क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा। बहुत अच्छा, ई हो गया ये। अब संधि कर दो। समान स्वर्ण दीर्घ बहुत अच्छा, समाना सवर्ण दीर्घ भवति परस्य लोपम आपद्यते, तो मुनि बन गया। द्विवचन में क्या बना? मुनि। एक वचन में क्या बनाया था? मुनि है, मुनि मुनि दो बन गए। अब जस लगाओ। अब जस में चलते हैं। जस के लिए सूत्र है इरे दुरो जसी। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। इरे दुरो जसी, इरे दुरो जसी, ठीक है। तो क्या है? क्या कह रहे हैं? अग्नि संज्ञक से ई ए भवति उ ओत भवति जस परे। अग्नि संज्ञक का जो ई है उसका ए हो जाता है और उ का ओ हो जाता है। वो अभी नहीं है, इसलिए ई का ए करते चलो, तो क्या बन गया? मुने। ई का ए कर दिया। कब होता है? जब जस परे हो तो, ठीक है। जस में ही लगेगा ये सूत्र, तो अपन ने कर दिया ई का ए। अब क्या होगा? अब लगाओ संधि। अग्नि संज्ञा का मतलब क्या होता है? अग्नि संज्ञा से स्वर संज्ञा का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मनीषा संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम दिया है उसका, संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता है ना। उसको अग्नि संज्ञा दी है, उसको अग्नि कहेंगे। जब इकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा, उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा। इदुदग्नि, ठीक है। अब यह हो गया अपने पास, किस सूत्र से हुआ? इरे दुरोजसी से। ई का ए होता है, उ का ओ होता है। उ का कब होगा? जब गुरु का रूप चलाएंगे, है ना, लघु का चलाएंगे। तो अभी अपन ई का चला रहे हैं, तो क्या अब इसमें अपन ने ए कर दिया। अब संधि करो। बोलो क्या हो जाएगा? क्या हुआ है? दिख रहा है? नहीं, सूत्र कौन सा लगा? संधि का।
ना पूरा हो गया रिया में मुनिया बनेगा दीदी। नहीं वो तो बना है, लेकिन व्यंजन सूत्र मत कौन सा बनाना लगाया ये है। हमने? ये सूत्र कौन सा लगाया है? अच्छा हाँ बस इतना ही सा तो बोलना। ए आई से अपन ने इस ए का आई कर दिया है ना, और जोड़ दिया तो मुनिया बन गया। या में आ जुड़ गया, ना में आ जुड़ गया, ठीक है ना। बाकी का तुम लोगों ने बोल ही दिया। मुने कौन सा प्लस लगा? ए आए, मुने और अस था, असवर्ण परे होने पर ए का आय हो जाता है, तो अपन ने आय किया, ठीक है। आय किया तो ये ए निकल गया, हलंत हो गया, तो ना में आ मिल गया, और या में अस का आ मिल गया, ठीक है। मनीषा आधा आधा लिख रहे, फिर से बताएं। चल अब तुम्हें को बताना है, ठीक है। अपन क्या लगा रहे हैं? जस। मनीषा बोलो, सबसे पहला सूत्र कौन सा लगा? 163 नंबर का। ये वाला इरे का मतलब ई अगर परे है तो उसका ए हो जाएगा। हाँ सूत्र बोलो। इरे दुरु जसी। हाँ, जस परे होने पर अग्नि संज्ञक ई का ए हो जाता है, तो अपन ने कर दिया ए। तो यहाँ पर क्या बचा? मुन बचा, हलन, और ई का ए कर दिया, और जस तो अपने पास अस के रूप में रहता ही है। अब क्या करेंगे? सूत्र ए आई लगाया है ना। हाँ ए का ए हो जाएगा। ए तो है। मुन है, मुन जहाँ तक हाँ ए का आई कर दिया, और अस है, अब छोड़ दो व्यंजन मतलब से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत बार करते चले आए, ठीक है। मुनिया। मुनिया बन गया। अब चलो जस के बाद क्या आएगा? सी और जस हो गया अपना हम अम। अब संबुद्धि पहले बना रहे हैं लोग। संबुद्धौ च अग्नि संज्ञक से एज भवति ओद भवति संबुद्धौ करता। मुनि प्लस सी, ये संबुद्धि है। संबुद्धि में भी ई का ए होता है और उ का ओ होता है, तो अपन ने ए कर दिया, और क्या हो गया? और संबुद्धि का लोप हो गया। कैसे हो गया? ह्रस्व है इसलिए, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम, सी का पूरा लोप कर दिया, ठीक है। ई का ए कर दिया, सी का लोप कर दिया, हे मुने, हे मुनि, हे मुनि बन गया तीनों रूप, ठीक है। बन गया शान्य, सिर्फ ये मुने में चेंज हुआ, मुनि मुनिया पहले जैसा, ठीक है। लोग ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम, जो पुरुष में लोप किया था ना, उसी से किया। तो नदी और श्रद्धा नहीं है, यहाँ अग्नि संज्ञा है, तो ह्रस्व से अपन ह्रस्व से लोप कर दिया अपन ने। ह्रस्व है ना मुनि, ह्रस्व के परे होने से लोप कर दिया, और इस सूत्र से ई का ए कर दिया, ठीक है। अब चलो अम औशस, अम औ लगाओ, मुनि धन अम। कौन सा सूत्र लग रहा है? अग्नि रमोकारः। अग्नि रमोकारः। अग्नि रमोकारः। अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप हो जाता है, इसी सूत्र से लोप करेंगे आप। क्यों आकार लोप वगैरह क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो लिंगांत आकार में लगता है, अपने पास लिंगांत आकार तो है नहीं, लिंगांत इकार है, ठीक है। तो आप अग्नि संज्ञक वाले सूत्र बनेंगे यहाँ सब। अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप होता है, ये वाला लोप कर रहा है, अम के आकार का लोप कर दिया, तो अपने पास क्या बचा? मुनिम, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं, जुड़ गया, एक ही सूत्र लगा, ठीक है। कौन सा सूत्र लगा? अग्नि रमोकारा, ये सूत्र। अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप कर दो, तो मुनि मुनि बन गया, दो बन गए। मुनि कैसे बनेगा? वही है ना, किससे बना मुनि? औकार पूर्वम से मुनि बना। औकार जो है पुरुषा रूप हो गया, तो डबल ई होने से संधि हो गई थी, मुनि, याद है ना। अब भी बनाए। अब शश में चलो, शशादो मतलब सस आदि परे होने पर अग्नि संज्ञक, अच्छा, शशोकार सश्च नो स्त्रियाम, शशोकार देखो इसके पहले एक सूत्र आया था, याद आ रहा है? शशि शस्य चना, ठीक है। वो सूत्र भी यही काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से बना रहे। क्यों? क्योंकि वो लिंगांत आकार में, आकारांत में लगता था, ये अग्नि संज्ञक में लगाना, इकार में लगाना है ना, इसलिए फिर से दूसरा सूत्र बनाया। और नो स्त्रियम का अर्थ निकलेगा स्त्रीलिंग ना हो तो,
अभी अपन स्त्रीलिंग नहीं पढ़ रहे, पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, तो काम हो जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। ठीक है, शश के आकार का अग्नि संज्ञक से परे सस का जो आकार है वो पूर्व स्वरूप हो जाता है। सस का जो आकार है पूर्व स्वरूप कर दो तो मुनि क्या बन गया, मुनि प्लस ई। ये जो आकार मानो ना, सस का आकार है अपने पास, ठीक है, ई और सा है अपने पास। अब सा का क्या हो जाता है, ना हो जाता है, सस्य चना यही लिखा है, सस्य चनो भवती। ठीक है, इस सूत्र ने क्या क्या किया, बोलो उषा। अग्नि संज्ञक से परे जो शश है कर लिया, हाँ, उसके आकार वो उसका जो आकार है पूर्व स्वरूप हो गया। पूर्व स्वर ई था तो इसको भी अपन ने ई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और सर्वत्र सस्य चना भवती, सा का हमेशा ना हो जाता है तो ना कर दिया। अस्त्रियाम, अस्त्रियाम मतलब स्त्रीलिंग ना हो तो क्या बन गया, कैसे हुआ शाकई? साकई पूर्व स्वरूप ये दिया है, पूर्व स्वरूप होता तो पूर्व स्वर ई है, सा का नहीं हुआ, आ का ई हुआ है ना। तो सस का जो आकार है, सस का जो आकार है, तो ये सस का आकार है ना अपने पास, अपन सहानुबंध को हटा दो, सस का आकार है पूर्व स्वरूप हो गया, पूर्व स्वर ई है तो ई रूप हो गया। वहां पे भी ऐसे ही हुआ था शशि सस्य चना में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, आ गया, मुनि बन गया। एक सूत्र और लगा दो इन दोनों में, कौन सा लगेगा, व्यंजन मत्सरम पर नहीं व्यंजन मस्वरम नहीं है, ये नाम में ई की मात्रा है, समान समान सवार ने दीर्घ होगा, दोनों ई मिलकर के बड़ा ई हो गया, मुनीन बन गया। बहुत सरल है, कवि इकारांत, बाद में इतना सरल लगेगा, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा लग रहा है नए नए सूत्र के बारे में। ठीक है, अस्त्रियां, अब आ जाओ अपना दो बन गए। द्वितीय का बोलो क्या क्या बना, पहला तो प्रथमा में क्या बना, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि, कितना बना लिया, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि, बोलना कोई भी, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि, बोलना शालिनी, मुनि मुनि मुनियः, मुनि मुनीम, मुनि मुनि मुनि, जब बीच में दोनों बड़ा ही है, मुनि मुनि मुनि, यहाँ मुनिम, फिर से मुनि, क्योंकि औ है ना दोनों में, सी औजस अम औशस, तो दोनों औ वाले मुनि बनेंगे, कवि कवि कविया। हाँ मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि, हाँ, बस ऐसे बनेंगे, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि। ठीक है, अब क्या आ गया, टाह भ्याम्बिस, और लेना है कि बस, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हाँ, नहीं नहीं रहने दीजिए, इतने ही रहने देना। हाँ ठीक है, कम कम पढ़ो तो अच्छे से तैयारी होगी, क्योंकि सूत्र ज्यादा आ गए ना अपने। फिर अस्त्रिया टाना, फिर गे, फिर इसमें सब में सूत्र है, गसी कसोर अलोपश्चा दीर्घमामी सनऊ गिरव सपूर्व, यहाँ तक जाकर के रूप पूरे होंगे, सारे पूर्ण, यहाँ जाके पूरे होंगे, मुनि हो मुनि सु, यहाँ जाके पूरा हो रहा है, कल इसको पूरा कर लेंगे। ठीक कितने सूत्र हैं इसमें? है, आतंत्र में हाँ, की विभक्ति में, नहीं पातंत्र में, स्वातंत्र के तो नहीं पता, हमें विभक्ति के भी नहीं पता, उषा कल बताएगी ना। उषा, तुम्हारा होमवर्क देख करके आना, पुस्तक ही नहीं है, हम ये पीडीएफ डाल देंगे पुस्तक ना, नहीं है। पीडीएफ डाल देंगे तुम्हारे मोबाइल में। ठीक है, पीडीएफ से देख लेना। चलो शालिनी निर्वाणी स्तुति कर लो, कुछ बोल रही हो दीदी? स्टोर लग के किताब छू नहीं सकते जो प्रिंट आउट निकलवाई दो? किताब ना छुओ तो अच्छा है, वैसे कातंत्र को नहीं मानते, उतना लौकिक मानते हैं, लौकिक विद्या, लेकिन फिर भी अभी नहीं छुओ, 3 दिन 5 दिन तो हो गए दीदी, 4 दिन हो गए, कल 5 दिन। तो छू सकते हैं, कुछ नहीं। सर वर्मा भी जी भी जैन है, हाँ? आचार्य सरस वर्मा जी भी जैन नहीं, हाँ जैनाचार्य है, आसन त्रैविद्य भी जैनाचार्य, उनको तो 3 प्रकार के उसका ज्ञान था, सरवार में।
और कोई ग्रंथ हिंदुस्तान से का तंत्र और नहीं कोई है, है? कुछ कोई नहीं है। जैसे आचार्य मानतुंग के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, भक्तामर के अलावा कुछ भी नहीं। कौन सा है? भक्तामर वास है। ऐसी उमा स्वामी तत्वार सूत्र से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके भी अन्य ग्रंथ चर्चित नहीं है। वो भी तो एक ही में बहुत हो जाता है, कुछ लोगों का अमर हो जाता है। चलो बोलो शालिनी जिनवाणी स्तुति। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम नीति और प्रमाण दिखाए कि उसमें सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी इन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयासी शीघ्र हम सबको केवल लगती रवा दे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की सिद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो। 809 सूत्र हैं, 809 8-9 याद रखो तो हो जाएगा। और फिर उसके बाद भावसेन त्रैविद्य ने प्रशस्ति लिखी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।